हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कनक की सच्चाई पता चल जाएगी। क्या माँ सीसा उसे चाबी खोलते हुए देख ली है? तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ से, जब कनक चाबी खोल रही होती है और माँ सीसा आ जाती हैं। बोलती हैं कनक। तभी कनक चौंक के माँ सीसा को देखने लगती है, लेकिन माँ सीसा उसे देख नहीं पाती हैं क्योंकि वो उमा के पीठ के पीछे थी और मासी सा उमा के जस्ट सामने थी, तो वो देख नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वो बल्कि उन दोनों को जब इतना क्लोज देखी तो वो अपना नज़र थोड़ा हटा ली। अभी मासी सा उमा का मजाक लेते हुए कहती हैं कि लेप लगाने और लगवाने का और भी दिन मिलेगा। अभी आज दोनों लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो और चलो निकलो, नहीं तो गाड़ी के लिए लेट हो जाएगा। और सब लोग नीचे चले आते हैं। तभी उमा चला जाता है काम से और कनक यहाँ नीचे बार बार उमा को ही ढूंढ रही होती है। तभी कनक बोलती है कि पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा अब वो चाबी निकालने के लिए। तब तक उमा आ जाता है और मासी जी उसे कुछ काम बता रही होती हैं और कनक देख लेती है, तो थोड़ा खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ दिखा तो। तभी उमा पीछे मुड़कर बोलता है कि बस आधे घंटे में निकलेगा, सब तैयार है ना? तभी कनक बोलती है कि हाँ हाँ, सब तो तैयार ही है। तभी उमा कनक से बोलता है कि चलो मासा का आशीर्वाद लेने, क्योंकि उसकी मासा आ नहीं सकती हैं क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया है, इसलिए वो दोनों जा रहे हैं आशीर्वाद लेने अपने मासा के कमरे में। तभी उमा अपने मासा के कमरे में जाता है और अपने माँ के पैर के पास बैठकर बोलता है कि मासा, हम लोग शुद्धिकरण के लिए केरला जा रहे हैं, 4-5 दिन में लौटेंगे और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए था। तभी कनक और उमा दोनों लोग मासा का पैर छूती हैं। तभी मासा वो जो बेल लगा हुआ था वो बेल बजा देती हैं, जो उनके फिंगर में ऐसे बांध के एक धागे से बेल के घंटे में की बांधा जाता है, तो वो ऐसे बेल अपना हिला देती हैं उंगली, तो बेल बज जाता है, तो मतलब हाँ, हो गया। और फिर कनक ऐसे देखती है उनके मासा को, उमा के, तो उसके आँख में पानी आ जाता है और उनका पैर पकड़कर बोलती है कि मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तभी उमा कनक को देखता है और कनक उसकी मासा को देख रही होती है और उसकी आँखों में बहुत पानी आ जाता है। तभी उमा कनक से बोलता है कि चलें, और कनक बोलती है जी। और फिर इधर दिखाया जाएगा कि उसकी मासा सबसे बोलती है जल्दी करो, सारा सामान जल्दी पैक करो। तो उमा बोलता है कि मासी साहब चिंता ना करिए, सब कुछ सही से हो जाएगा। तो उसकी मासी साहब बोलती है नहीं उमा, तुम नहीं जानते, आजकल रेलगाड़ी समय से पहले आ जाती है, अगर छूट गई तो फिर उमा बोलता है कि आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। और इधर कनक की तो सांसें फूल रही होती हैं ये सब सुन सुन कर। वो सोच रही होती है टाइम निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी चाबी लेना है, कैसे भी करके अपने भाभों का दुकान बचाना ही होगा। और तभी कनक को वहाँ पे लटके 2 पर्दे दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि अगर मैं इस पर्दे में बचकर ऐसे गिर जाऊँ उमा के ऊपर और उसको गोल गोल इसी पर्दे में लपेट दूँ, तो उसकी चाबी मैं आराम से निकाल सकती हूँ। फिर कनक बोलती है कि आइडिया अच्छा तो नहीं है, पर भाभों के लिए कुछ भी। और वो जल्दी जल्दी उमा के पास आने लगती है। जैसे पर्दे के पास पहुँचती है तैसे उसके उमा के ऊपर पर्दा लेकर गिर जाएगी। जैसे ही गिरेगी फिर गोल गोल उमा को उसी पर्दे में लपेट लेगी और खुद भी लपेट जाएगी उसी में। और इधर गोल गोल वो दोनों लोग हो रहे होंगे और वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके जनेऊ से चाबी खोल लेती है, चाबी को निकाल लेती है। और फिर वो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है अपने मन में कि मिल गई आपकी दुकान भाभो। ये सब फालूमी देख रही होती है कि कनक उसके ऊपर गिरी है और ये पर्दे में लिपट रहे हैं दोनों लोग। और ये सब फालूमी देख के बहुत गुस्सा हो रही होती है, जल उनके राख हो रही होती है, सांसें ही फूल रही होती हैं उसकी। साथ ही साथ सुमन भी देख के गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि सुमन भी कनक को पसंद नहीं करती है, वो पालुमी को पसंद करती है। वो भी सोच रही थी कि पालुमी की ही शादी हो जाए उमा के साथ। इस वजह से सुमन और पालुमी दोनों लोग गुस्सा हो रहे होते हैं। और तभी सब लोग आ जाते हैं, मासी साहब भी आ जाती हैं। वो बोलती हैं अरे रोको उन्हें कोई। तभी पालुमी गुस्से में जाती है किचन में और चाकू लेके आती है, सारे पर्दों को काट देती है, पूरा से काट देती है। तो मासी साहब बोलती हैं पालुमी तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही हो? तो पालुमी कहती है कि वो मासी साहब, मुझे लगा कि इन दोनों का सांस फूल रहा होगा, इसी वजह से मैंने ऐसा किया, माफ़ करिएगा। तो मासी साहब बोलती हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
फिर कनक पालूमी से बोलती है कि थैंक यू पालूमी। तभी मासी सा बोलती हैं कि बिदनी साय ऐसे कैसे उमा से उलझ गई तुम। तो कनक बोलती है कि वो मासी सा क्या हुआ ना। तो मासी सा बोलती है हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। तो कनक बोलती है घबराते हुए कि वो मेरा पैर थोड़ा सा फिसल गया, मैं पर्दे में बच गई, यहीं पे नीचे पे था, इसी वजह से मैं गिर गई। और फिर ये लहंगा भी तो कितना भारी है, यहाँ से निकालो तो वहाँ फंस जाएगा, वहाँ से निकालो तो वहाँ फंस जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी ना, तो अभी संभालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मौसी साहब बोलते हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है। साथ ही साथ बोलती हैं कि और संभाल के भी चलो, कहीं तुम्हें ही चोट ना लग जाए, हर बार उमा बचाने नहीं आएगा। तभी कनक बोलती है कि मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, थोड़ा सा टाइम होगा अभी ट्रेन आने में, तब तक मैं चेंज करके आ जाती हूँ। तभी मासी साहब बोलती है नहीं टाइम नहीं है, इसी कपड़े में चलो ना, क्या प्रॉब्लम है। तभी उमा कहता है कि नहीं मासी साहब जाने दीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम है। भी मासी साहब बोलती हैं कि अपने मन में बोलती हैं कि उमा थारी बीदनी ने पता नहीं क्या थारे पे मंतर मार रखा है, जो तू हाँ में हाँ इसके मिलाता रहता है, पर मारे को थारी बीदनी का लक्षण कुछ ठीक ना लागे है। और फिर कनक जल्दी से जाती है उमा के दवा खाने में, फिर वहाँ उसके तिजोरी को देखती है और वहाँ पे जल्दी से दौड़ कर जाती है और चाबी लगाती है, खोल ही रही होती है पर उससे थोड़ा सही से खुल नहीं रहा होता है। वो जल्दी जल्दी प्रयास पे प्रयास किए जा रही होती है कि जल्दी से खुल जाए। और फिर तिजोरी खुल जाती है, फिर कनक को वो पेपर मिल जाता है। फिर जल्दी से कनक अपने हाथ में लेती है और उसको खोल के देखती है कि वो पेपर में किसका अंगूठे का निशान या फिर किसका सिग्नेचर है। फिर वो खोल के देखती है तो देखती है कि उसमें अंगूठे का निशान है, सिग्नेचर नहीं है। फिर वो कहती है भावों के अंगूठे का निशान। फिर कनक थोड़ा घबरा जाती है कि इसमें तो भाभो के अंगूठे का निशान है और हर जगह सिग्नेचर में तो उमा शंकर का सिग्नेचर है, पर भाभो अपना वो दुकान किसी को क्यों देंगी भला। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचती है कि मुझे जल्दी से कोई अच्छा सा वकील ढूंढना होगा जो कि सब कुछ सही और ठीक कर सके। और फिर कनक जल्दी से उन सभी पेपर्स को लेके आती है अपने रूम में, फिर आती है जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है, सारी जितनी भी उसकी साड़ियाँ थी सबको वो बांध के एक बड़ी सी रस्सी तैयार करती है भागने के लिए यहाँ से। वो दरवाज़ा बंद करती है और खिड़की से कूदने का प्लानिंग करती है कि यहीं से वो कूदेगी उस रस्सी के सहारे, पर उसको लग रहा होता है डर। वो कहती है नहीं कनक ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और फिर वो अपने आप को दिलासा देने के लिए कहती है कनक डरो मत, तुम किसकी बेटी हो, तुम संध्या राठी की बेटी हो, आईपीएस ऑफिसर की बेटी हो, तुम यहाँ से कूद सकती हो। अपने आप को दिलासा ही दे रही होती है और वो कूदने का सोच ही रही होती है कि यहाँ से कूद के भाग जाऊँगी पेपर लेके। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आज कनक की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सारी कोशिशें पूरी हो जाएंगी या फिर कुछ और ही है। आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।